हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रो क्लासेस। और आज जो वीडियो लेक्चर मैं लेके आई हूँ वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के यूनिट 2 के एक टॉपिक का, जो कि है कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इस बार ही आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो इस वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये सारे टर्म समझाने से पहले मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती हूँ। तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है। कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है बेसिकली ये एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि डिफरेंशिएशन, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब कोई फंक्शन आपको गिवन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन गिवन है, तो आप इसके ऊपर ऑपरेट कर देते हैं डिफरेंशिएशन को। मतलब एफ एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कोई फंक्शन एफ डैश एक्स मिलता है। आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन को ऑपरेट कर दिया फंक्शन के ऊपर, एफ एक्स के ऊपर, तो आपका ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है। तो मतलब जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग आपको एक रिजल्ट मिलता है एफ डैश एक्स, वही आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स कहलाता है ना। उसी तरह जो है फूरियर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या है? ये एक तरह का ऑपरेटर है जो कि हम फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं? मान लो आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो इस फंक्शन का ऑपरेटर कैसे करोगे? तो सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, एफ एक्स को ई की पावर आई पी एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट कर दोगे। यही आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कहलाता है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक तरह का ऑपरेटर होता है। तो आप क्या करोगे? फंक्शन को ई की पावर आई पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगा वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन कहलाता है। और ये आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये किसका फंक्शन आएगा? पी का फंक्शन आएगा। तो एफ पी क्या हो गया आपका? फूरियर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। एफ पी जो है ये क्या है? एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है ना। उसी तरह एफ एक्स क्या हो गया? एफ पी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। एफ पी इज कॉल्ड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाता है आपका? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ पी, है ना। तो दिस एफ पी इज फूरियर transform of capital Fx, and capital Fx is inverse Fourier transform of Fp। क्लियर? तो हम जो है अब क्या करते हैं, आपके पास फंक्शन गिवन है, कैपिटल Fx गिवन है, तो आपको इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, यानी Fp फाइंड करना है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और उससे आपका फंक्शन फाइंड करना है। मतलब Fp गिवन है और आपको Fx फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब हमें Fx चाहिए होता है, तो ये भी बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे? आपको गिवन क्या होगा? Fp गिवन होगा। Fp को e की पावर माइनस आई पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? p के रिस्पेक्ट में करेंगे।
और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आया वो आया आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ पी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये भी एक ऑपरेटर होता है। अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? साइन पी एक्स से आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से इंफिनिटी, तो इसी को हम कहते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस पी से, और ये एफ एक्स जो है वो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस पी कहलाया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ एस पी दिस इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल एफ एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है आप एफ पी को, अब इस केस में आपको गिवन क्या होगा? एफ एस पी गिवन होगा, है ना? तो आप क्या करोगे? बस एफ एस पी को साइन पी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और डीपी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। कहां से कहां? 0 से इंफिनिटी, और इसको 2/π से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा। चल आइए स्लाइड पे हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख रखे हैं ये 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इफ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन इंटरवल -∞ से इंफिनिटी is piecewise continuous in each finite partial interval, absolutely integrable in -∞ से infinity, then Fourier transform of fx equals to -∞ to infinity fx into e की पावर i px dx। क्लियर? मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है जो कि -∞ से इंफिनिटी के इंटरवल में डिफाइंड है, और वो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है -∞ से इंफिनिटी के हर फाइनाइट इंटरवल में, और साथ ही साथ वो इंटीग्रेबल भी है -∞ से इंफिनिटी पे। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फंक्शन को e की पावर i px से मल्टीप्लाई कर देंगे और -∞ से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स, जिसको कि हम एफ पी से डिनोट करते हैं। दिस एफ पी इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स एंड दिस एफ एक्स इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। क्लियर? एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ पी और एफ पी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स। ठीक है, अब अगर आपके क्वेश्चन में ये एफ पी गिवन है, मतलब ये वाला एफ पी यानी किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आप हमें ये वाला फंक्शन फाइंड करके दो, तो ये फंक्शन यानी इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला, यानी आपको गिवन क्या होगा? एफ पी गिवन होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इस एफ पी को ई की पावर -i px से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ध्यान में ये रखना है कि पहले जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने पे हम dp के यानी p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ? -∞ से इंफिनिटी, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही होता है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसी तरह फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम समझ चुके हैं कि अगर फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, तो एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि फंक्शन को आप सिंपली साइन पी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और 0 से इंफिनिटी पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। जो कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म था आपका -∞ से इंफिनिटी पे इंटीग्रेट हो रहा था, लेकिन साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो 0 से इंफिनिटी पे इंटीग्रेट होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, किसी फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन हो और आपको क्या चाहिए? वो फंक्शन चाहिए, तो यानी कि इनवर्स ऑफ एफ एस पी चाहिए, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
सिंपली एफ एस पी को साइन पी एक्स से मल्टीप्लाई करो और डीपी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी और 2/π से मल्टीप्लाई कर दो, इस इंटीग्रल को 2/π से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। उसी तरह फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में फंक्शन को cos px से मल्टीप्लाई करो और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से इन्फिनिटी पे x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली आप इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिस, मतलब अब ये फंक्शन आपको गिवन है, तो गिवन फंक्शन पहले हम लिख लेते हैं। गिवन fx इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन when mod x is less than equals to epsilon and 0 when mod x is greater than epsilon। क्लियर। अब इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, mod x is less than equals to epsilon का मतलब x lies between minus epsilon to plus epsilon। इसका मतलब क्या होता है, mod x greater than epsilon का मतलब क्या होता है कि x is less than minus epsilon and x is greater than epsilon। मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू ये कैसे डिफाइन कर रहा है, ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका प्लस इंफिनिटी, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंटरवल को, ये माइनस एप्सिलॉन, ये प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन। और जब x लेस देन माइनस एप्सिलॉन यानी ये वाला पार्ट तो 0, और जब x ग्रेटर देन एप्सिलॉन तब फंक्शन की वैल्यू 0। तो ये फंक्शन आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ पी इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब आपका देखो फंक्शन क्या है, ये जो इंटरवल है ये ब्रेक हो जाएगा 3 पार्ट में, देखो तो एफ पी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। अब आपके क्वेश्चन में इस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन एफ एक्स ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से इंफिनिटी एफ एक्स ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी से माइनस एप्सिलॉन में फंक्शन की क्या वैल्यू है, माइनस इंफिनिटी से माइनस एप्सिलॉन में फंक्शन की वैल्यू 0, एप्सिलॉन से इंफिनिटी में 0 और माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में 1/2 एप्सिलॉन। तो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो ये वाला पार्ट 0 प्लस माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन पे 1/2 एप्सिलॉन ई टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स प्लस ये वाला भी पार्ट 0। तो मतलब आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, 1/2 एप्सिलॉन बाहर निकल जाएगा, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब ई की पावर आई पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos px प्लस आई साइन px, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब आपने
इंटीग्रेशन में एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा रूल पढ़ा होगा? नोट, -a से a fx dx दिस इक्वल्स टू 0 जब fx इज ऑड एंड this equals to 2 times integration 0 to a fx dx कब? जब fx is even, है ना? अब आप देखो कुछ ऐसा ही है, कॉस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। आपका आगे कंटिन्यू होके एफ पी, ये क्या आया था? 1/2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन कॉस पी एक्स डी एक्स प्लस आई माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन साइन पी एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कॉस कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है, और साइन कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन पे 0 हो जाएगा, तो आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन इंटू 2 टाइम्स 0 से एप्सिलॉन कॉस पी एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो 1/एप्सिलॉन sin px upon p, and this goes from 0 से epsilon, so that will be sin epsilon p upon epsilon p and minus sin 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया आपका? this becomes sin p epsilon upon p epsilon। तो यही आपका क्या आ गया? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, यानी एफ पी इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू साइन पी एप्सिलॉन अपॉन पी एप्सिलॉन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? तो चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में यूज आएंगे। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें बस आपके इस रिजल्ट का यूज है, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू π/2। ये ऐसे रिजल्ट है जिनको, ये क्विक रिजल्ट्स है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो साइन एम एक्स अपॉन एक्स को अगर हम 0 से इंफिनिटी पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो π/2 आएगा। हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे ये कैसे यूज होता है। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इफ f1p and f2p आर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x and f2x रिस्पेक्टिवली, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू, मतलब अगर f1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म f1p है, f2x का फूरियर ट्रांसफॉर्म f2p है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सिमिलरली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फूरियर ट्रांसफॉर्म्स होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। चेंज ऑफ स्केल या सिमिलैरिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? fp है, ठीक है, और आपसे कोई पूछ रहा है कि f ऑफ ax का फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ। fx का आपको पता है fp है, और आपसे पूछा जा रहा है कि f ऑफ ax का बताओ। तो ये कुछ नहीं करना, आपको p में a को डिवाइड कर दो और 1/a बाहर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका f ऑफ ax का होता है। मतलब fx का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म fp आपको पता है और f ऑफ ax पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर p को a से डिवाइड कर दो और 1/a से मल्टीप्लाई कर दो, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। उसी तरह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म fp आपको गिवन है, आपको fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म fp गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ x माइनस a का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे?
कुछ नहीं करोगे, एफ पी को ई की पावर आई ए पी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मॉड्यूलेशन थ्योरम है। मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ पी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स गिवन है, ठीक है, तो एफ एक्स को अगर हम, आपको गिवन क्या है, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ पी गिवन है और आपसे पूछ रहा है अगर इस फंक्शन में हम cos ax को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ पी प्लस ए प्लस एफ ऑफ पी माइनस ए एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2, और इस थ्योरम को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम। क्लियर? तो नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा है वो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को समझने से पहले कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन गिवन है एफ एक्स और जी एक्स, तो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन ओवर द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये क्या होता है, उस फंक्शन को, मान लो आपके पास फंक्शन कौन सा है, दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स, तो इन दोनों के कॉन्वोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये होता क्या है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, तो क्योंकि यहाँ पे x हम ऑलरेडी मान चुके हैं, क्योंकि x f और g दोनों क्या है, x का फंक्शन है, तो जब हमें इंटीग्रेट करना होगा तो एक नया वेरिएबल मानना होगा, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हम मान लेते हैं u है। तो अब कॉन्वोल्यूशन ऑफ f ऑफ g क्या होता है कि, तो ये होता है f ऑफ u इंटू g ऑफ x माइनस u, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉन्वोल्यूशन ऑफ f ऑफ g। फिर से समझिए, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है fx और gx, तो इसका कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, मान लो u आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो f ऑफ u, तो f ऑफ u को मल्टीप्लाई कर देंगे g ऑफ x माइनस u से, x आपका वेरिएबल है, ठीक है, फंक्शन जिसका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो यही आपका कॉन्वोल्यूशन कहलाता है, जो कि hx से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन समझ गए। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है, तो अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g, यानी ये f स्टार g क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g, ये क्या होता है, मान लो f का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है f1p, अगर आपको f का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है और g का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो सिंपली इसके कॉन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। ठीक है, तो यही आपका जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहलाता है। मतलब आपको अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx पता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx पता है, और आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ देयर कॉन्वोल्यूशन, तो सिंपली दोनों के फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वही आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? तो ये था आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। यस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू दिस, और आपको ये इवेल्युएट करना है। ठीक है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन हेंस इवेल्युएट। तो चलिए पहले हम, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, हम पहले इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो गिवन क्या है आपका, f(x) ये है 1, कहां से कहां, mod x लेस देन इक्वल्स टू a एंड 0 व्हेन mod x ग्रेटर देन a। सेम ये कहां से कहां हो जाएगा, यानी माइनस a से a पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब x लेस देन माइनस a है और x ग्रेटर देन a है, तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब पूरे इंटरवल को, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है।
ठीक है। तो माइनस ए से छोटे वाले पार्ट में फंक्शन की वैल्यू 0, माइनस ए से ए के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 और ए से इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू 0। तो आपको कहा जा रहा है कि फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो और उसकी हेल्प से ये दोनों इंटीग्रल इवेल्युएट करो। ठीक है, कर लेंगे हम। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिनोट करते हैं हम एफ पी से, और ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन किससे होता है, ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स से होता है। ठीक है, तो हम चलिए अब फंक्शन हम लिख लेते हैं, इसको सिमिलरली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे 0, माइनस ए से ए पे 1 और ए से इन्फिनिटी पे 0। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन जो बचेगा कहाँ से कहाँ बचेगा, माइनस ए से ए, और उसमें भी फंक्शन की वैल्यू 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस ए से ए ई की पावर आई पी एक्स डी एक्स। क्लियर। तो अब बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एफ पी इक्वल्स टू माइनस ए से ए ई टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पी एक्स प्लस आई साइन पी एक्स डी एक्स। क्लियर। अब सेम यहाँ पे भी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगेगी। कॉस कैसा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन है। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो माइनस ए से ए पे साइन पी एक्स का इंटीग्रल 0, और कॉस का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से ए कॉस पी एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई p, and this goes from 0 to a। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन ए पी डिवाइडेड बाई p। सही है। ये क्या आया आपका, f ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो अगर इसका हम इनवर्स ले ले तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1, टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लोगे तो एफ एक्स ही बच जाएगा ये। तो आपका इनवर्स लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एंड दिस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ पी डी पी। यही फॉर्मूला होता है इनवर्स का। हमारे पास एफ पी है ऑलरेडी, एफ पी क्या है, 2 साइन ए पी अपॉन पी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ पी डी पी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ पी डी पी। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्या है ये, 2 साइन ए पी अपॉन पी। इसकी वैल्यू है 2 साइन ए पी अपॉन पी टी पी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है,
ये आपका जो इनवर्स का फॉर्मूला होगा ये होगा एफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ पी इंटू ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स डी पी। हमारा ई की पावर माइनस आई पी एक्स डी पी छूट गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके साथ और क्या आएगा। ई की पावर e to the power minus I p x dp e to the power minus I p x dp। क्लियर? तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया 1/पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस पी एक्स माइनस आई साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई टी डी पी। क्लियर? अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी इंटू ये आई बाहर निकल जाएगा साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई पी डी पी। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, दिस वन इज ऑड फंक्शन एंड दिस वन इज इवन फंक्शन। तो अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन 0, तो यानी इंटीग्रल के अंदर कौन सा टर्म बस बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। और क्वेश्चन में आप देखो यही इंटीग्रल पूछा है आपको, देखो साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स अपॉन पी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डीपी की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन के अंदर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी, यही वैल्यू पूछा है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी, इस इंटीग्रल की वैल्यू में पूछा है। तो अब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल्स टू था ये जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए था तो 1 और जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए था तो 0। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1 कब, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है एंड 0 व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यानी कि ये इंटीग्रल आपका क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी दिस इक्वल्स टू पाई, जब मॉड एक्स इज, ये वाला पाई इधर चला गया, लेस देन इक्वल्स टू ए एंड 0 जब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये पूछा था ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये इंटीग्रल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए साइन पी अपॉन पी। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए आप, अगर हम इसमें x इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1 पुट कर दे तो हमें साइन पी अपॉन पी मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका ये इवन फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी। ठीक है, दिस इक्वल्स टू पाई एंड 0 मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2।
तो putting x equals to 0 and a equals to 1 in equation 2, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 0 से इंफिनिटी साइन p अपॉन p, दिस इक्वल्स टू आपका फंक्शन क्या था। अब देखो x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो आप, तो x इक्वल्स टू 0 कहाँ लाई करेगा, माइनस a से a के बीच में लाई करेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू पाई। x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो आप, तो x की वैल्यू जो 0 है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, माइनस a से a के बीच में लाई करेगी। और जब x माइनस a से a के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, पाई है, तो हम ये पाई को कंसिडर करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू पाई, यानी कि इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी साइन p अपॉन p, दिस इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड हेंस द रिजल्ट। क्लियर। तो एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक फंक्शन, और इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और इसकी हेल्प से आपको ये दोनों इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला से फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे आप, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा fx, और उस fx की जगह पे आप क्या पुट करोगे, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू पुट कर दोगे, वहां से आपको ये इंटीग्रल मिल जाएगा। और जब ये इंटीग्रल आपको मिल जाएगा तो x इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे, तो आपको साइन p बाई p यानी सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार वीडियो को फिर से देखना और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आसान क्वेश्चन आपको लगेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म बहुत आसान टॉपिक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।